डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 34 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। लुक एट द गिवन पिक्चर। यहाँ पे दिए गए चित्र को देखें एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड, और अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें। देन राइट द आंसर्स, और फिर इनके आंसर लिखें। तो नीचे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ बस स्टैंड? क्या आप कभी बस स्टैंड पर गए हैं? तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि हम में से सभी कभी न कभी तो बस स्टैंड जरूर गए हैं। और ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, तो इनके आंसर यस या नो में ही आते हैं। सेकंड है, व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड? बस स्टैंड पर आपने क्या देखा? आई सा, मैंने देखा। बस, बस देखी, लोगों को देखा। पीपल, और लोगों का सामान देखा, लगेज देखा उनका, लगेज। और वहाँ पे बाइक भी थी, बाइक। और वहाँ पर शॉप भी थी, दुकानें थी वहाँ पर। और वहाँ पर बेंच भी लगी हुई थी बैठने के लिए, बेंच। और टिकट विंडो भी थी वहाँ पर। और आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे है थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड? बस स्टैंड पर किस प्रकार की दुकानें होती हैं? तो बुक शॉप, बुक शॉप, फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप, फलों की दुकान, बुक्स की दुकान। फूड शॉप, खाने की दुकानें, फूड शॉप। और बेकरी शॉप, बेकरी, बेकरी शॉप, जहाँ पे बिस्किट वगैरह मिलते हैं, बेकरी शॉप। आगे है चौथा, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस? आपने बस से कहाँ ट्रेवल किया? आई ट्रेवल्ड, आई ट्रेवल्ड टू जयपुर। मैं बस से जयपुर भी गया, अजमेर भी गया, सिरोही भी गया, सिरोही, सिरोही भी गया, और कोटा भी गया, एक्सेट्रा। आगे है फिफ्थ, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो बस स्टैंड दिया गया है इसका नाम हमें इंग्लिश में लिखना है। तो ये है लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 में है, विच साइन बोर्ड सेज? कौन सा संकेतक बताता है बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स? गिरती हुई चट्टानों से सावधान। तो यह वाला साइन बोर्ड हमें बताता है। आगे है सेकंड, टिक राइट द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए सही संयोजक पे राइट टिक करना है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो प्ले है, जो नाटक है, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बिकॉज आएगा, क्योंकि जो नाटक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे थर्ड है, द प्रिंसिपल फ्यूरियसली शाउटेड एट अस। प्रिंसिपल गुस्से में हमारे ऊपर चिल्लाए। व्हाट डज द वर्ड फ्यूरियस मीन हियर? तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्यूरियस, इसका अर्थ क्या है? फ्यूरियस होता है गुस्से में, क्रोध में। तो यहाँ पे एंग्री इसका सही अर्थ होगा। फोर्थ है, इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज? कौन से सीजन में पत्ते पेड़ों से गिरते हैं? सर्दी, गर्मी, बारिश, ओटम सीजन। ओटम होता है पतझड़ का मौसम। आगे है, रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दी गई पोइम को हमें पढ़ना है। इसके बाद हम नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जैसे ही 4 बजते हैं तो सभी टीचर कहाँ चले जाते हैं? 4 बजने का अर्थ है कि जैसे ही छुट्टी होती है तो सभी टीचर कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेज?
क्या वे घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे अपनी जुराबें धोते हैं? डू दे वियर पायजामाज, क्या वे पाजामा पहनते हैं? एंड डू द वॉच टीवी, यहाँ पे दे होना चाहिए। और क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेज, और क्या वे अपनी नाक में उंगली डालते हैं? द सेम एज यू एंड मी, जैसे मैं और आप। अब पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द पोएम? वे कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं जो कि इस पोइम में मेंशन की गई हैं? तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज बताई गई हैं, लिविंग, हाउसेस, घरों में रहना, और वॉशिंग सॉक्स, जुराबें धोना, वियरिंग पायजामाज, पाजामा पहनना, और यहाँ पे बता रखा है पिक देयर नोजेज, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, व्हाट डू यू थिंक यूअर टीचर डू आफ्टर गोइंग होम? आप क्या सोचते हैं कि घर पे जाने के बाद आपके टीचर क्या करते होंगे? तो वे जाते ही रेस्ट करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में थक जाते होंगे तो वे रेस्ट करते होंगे। दे मस्ट डू रेस्ट एंड टेक टी, और फिर वे चाय लेते होंगे। आगे है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए चित्र को देखें और नीचे क्वेश्चनों के आंसर दें। सेवंथ है, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग? माँ और बेटी कहाँ पर बैठी हुई हैं? दे आर सिटिंग, वे बैठी हुई हैं। दे आर सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, वे सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं, वे पेड़ियों पर बैठी हुई हैं। लास्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। आप 5 उन वस्तुओं के बारे में नाम लिखें जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। एक तो ये घर है, हाउस, और यहाँ पे घड़े हैं, पोट, ये रखे हुए घड़े, ये विंडो है, यहाँ पे पिल्ला बैठा हुआ है, डॉग, और फ्लावर, यहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं, फूल लगे हुए हैं गमले के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।